जिस समय अंग्रेज एबीसीडी का खोज कर रहे थे, उस समय हमारे देश में विदेशी आकर के हजारों की संख्या में पढ़ाई करते थे। पूरे विश्व में कहीं भी किसी संप्रदाय, किसी समुदाय या किसी संस्कृति का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय हमारा देश विश्वविद्यालय चला रहा था। और आप कह रहे हैं कि आर्य बाहर से आए थे, विदेशों से आए थे, असली आर्य अंग्रेज हैं। देखिए, जो आर्य शब्द है ना, ये एक प्रकार का गुणवाचक शब्द है। आर्य एक प्रकार की उपाधि है, न कि कोई जाति। ये जातिवाचक शब्द नहीं है, ये गुणवाचक शब्द है। कैसे? देखिए, आर्य का मतलब होता है कि जो सत्यता के मार्ग पे चलता है उसे आर्य कहा जाता है, और जो झूठ और असत्यता के मार्ग पे चलता है उसे अनार्य कहा गया है। तो आर्य का विलोम अनार्य हुआ। तो इस प्रकार से आर्य शब्द गुणवाचक हुआ, न कि जातिवाचक। तो अब देखते हैं कि आर्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से है और ये कहाँ से आया। हमने कई जगह खोजने की कोशिश की, हो सकता है आप भी खोज करके देख लीजिएगा। आर्य शब्द की उत्पत्ति जो है, अंग्रेजों की बनाई गई कोई चीज या कोई वस्तु नहीं है, कोई संज्ञा या कोई उपाधि नहीं है। आर्य शब्द की जो उत्पत्ति है वो हमारे पुराणों से ली गई है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पूरे विश्व में मानव जाति का जो सबसे पहला वेद है, ऋग्वेद, उसमें आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है और वहां से ये आर्य शब्द निकला है। एक बात और, हमारे संस्कृति में तो ये भी कहा जाता है कि वेदों की रचना भी आर्यों ने ही की। यानी कि वेदों के आने से पहले भी जो लोग थे ना, वो आर्य थे। और आज भी हमारे घरों में, हमारे यहाँ पे पूजा शुरू होने से पहले संकल्प में ये शब्द कहा जाता है कि जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे अमुक मंडले अमुक क्षेत्रे अमुक ग्रामे। यानी कि प्राचीन काल से जो हमारे देश का नाम रहा है वो आर्यावर्त कहा जाता था, यानी कि सभ्य लोगों का देश कहा जाता था। आर्य शब्द का मतलब ही होता है कि जो सत्यता के मार्ग पे चल रहा हो, जो सदाचारी हो, जो सभ्य हो, उसको आर्य कहते हैं। न कि किसी अंग्रेजों के द्वारा, किसी वैज्ञानिक के द्वारा बताए गए डीएनए को आर्य कहा जाता है। आर्य शब्द की उत्पत्ति हमारे वेद से हुई है। आर्य शब्द की उत्पत्ति हमारे सनातन धर्म से हुई है, वेदों से हुई है, और हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त रहा है। वहां से है आर्यों की उत्पत्ति। और आप कह रहे हैं कि आर्य बाहर से आए थे, विदेशों से आए थे, असली आर्य अंग्रेज हैं। जिस समय अंग्रेज एबीसीडी का खोज कर रहे थे, उस समय हमारे देश में विदेशी आकर के हजारों की संख्या में पढ़ाई करते थे। अंग्रेजों ने जो हमारे बारे में लिख दिया है, जो हमें बता दिया, हम लोग उसी को मानते हैं और उसी को हम लोग अपना इतिहास मान बैठते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि पूरे विश्व में कहीं भी किसी संप्रदाय, किसी समुदाय या किसी संस्कृति का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय हमारा देश विश्वविद्यालय चला रहा था। और आज हम लोग अपना अस्तित्व और अपना इतिहास भूल करके अंग्रेजों के लिखे गए इतिहास को अपना इतिहास मान बैठे हैं। और वही सिलेबस आज हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और हम सभी लोग उसी को सत्य मान बैठे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।